हेलो एवरीवन। सो ये थर्ड वीडियो है। इस वीडियो से इन्वेंटरी का मॉड्यूल शुरू होता है। इससे पहले आपको दिखा देता हूँ कि समरी क्या है। तो ये समरी के अंदर ये आप पूरे प्रोजेक्ट का टोटल समरी यहाँ पे ये चार्ट में देख सकते हैं कि भाई स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, टोटली प्रोजेक्ट कितना खत्म हुआ है और उसका फाउंडेशन का काम कितना है और उसमें से कितना खत्म हुआ है। मतलब 20% खत्म हो चुका है, इरेक्शन 10% खत्म हो चुका है और स्टिंगिंग तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। ठीक है, अभी आ जाते हैं इन्वेंटरी में। जब आप सर्वे रिपोर्ट फिलअप कर देते हैं तब ये इन्वेंटरी का टैब आपके लिए खुल जाता है। ठीक है, तो इन्वेंटरी के अंदर सबसे पहले आपको टोटल रिक्वायरमेंट्स में नहीं जाना है, सीधा आप जाएंगे जीआई मटेरियल एंट्रीज में, जो कि एक ही बार जाना है। अभी आपने जो सर्वे रिपोर्ट फिलअप किया हुआ है उस हिसाब से आपके प्रोजेक्ट में कितने तरह के टाइप के टावर्स हैं वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। अभी आपने 66 केवी का लाइन सिलेक्ट किया है तो उस हिसाब से वो ऑटोमेटिकली अप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ टावर यहाँ पे सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंशन में हमने देखा कि हमारे 3 या 6 तक दो ही एक्सटेंशन है। यहाँ पे हम नीचे जाएंगे तो दिखाएगा कि 3 और 6, 9 का कोई एक्सटेंशन हमने यूज किया हुआ नहीं है और एंगल्स में सिर्फ 90 डिग्री का है। ठीक है, तो हम वापस से इन्वेंटरी में जाते हैं, जीआई मटेरियल 3 और 6, हमें दूसरा एक्सटेंशन अभी नहीं चाहिए और आपको एक और भी चाहिए तो आप नया बना सकते हैं, 15 या 12 वैसे वाला। ठीक है, अभी एंगल्स में सिर्फ हमें 90 चाहिए, अगर आपको 45 भी चाहिए तो आप 45 आगे और कॉमा सेपरेटेड उसको पूरा लिस्ट बना दीजिए। ठीक है, अभी इतना बनाने के बाद हम देखते हैं कि स्टब, तो अभी हमें हमें सिर्फ 3 या 6 दो एक्सटेंशन ही उसके ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो ये है स्टब टाइप ए। ठीक है, ये उसका नंबर है 1, स्टब टाइप ए। 3,6 मतलब 3 और 6 एक्सटेंशन वाले टावर्स के लिए स्टब ए यूज होने वाला है। 9 और 12 एक्सटेंशन वाले टावर्स के लिए स्टब बी यूज होगा। ठीक है, तो हमारे पास 9 और 12 है ही नहीं और बाकी सारे भी नहीं है, तो हम सिंपली उसको रिमूव कर देते हैं। सेम चीज है टेम्पलेट्स के लिए, 3 और 6 एक्सटेंशन वाले टावर्स के लिए हम टेम्पलेट ए यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये आप अगर नाम बदलना चाहते हैं तो सीधा बदल सकते हैं। ठीक है, और बाकी सारे के लिए हम कोई टेम्पलेट, बाकी सारे टावर्स ही नहीं है तो हम सीधा उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमारा जीआई मटेरियल वाला मतलब पूरा इन्वेंटरी का छोटा सा सेटिंग्स है। ठीक है, यहाँ पे कुछ हेल्प्स दी गई है कि इसको कैसे लिखा जाता है। तो पहले उसका इंडेक्स नंबर है, ये आप 1 2 3 4 5 रखिए, फिर उसको इज इक्वल टू से सेपरेट कीजिए, फिर आपके स्टब का नाम लिख लीजिए और कितने एक्सटेंशन के ऊपर वो यूज होता है वो उनको कॉमा सेपरेटेड लिख लीजिए। दोनों सेम चीज स्टब और टेम्पलेट दोनों में अप्लाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाता है कि स्टब ए विल बी यूज्ड फॉर 3,6 मतलब 3 और 6 और 0 मतलब 0 वाले पे भी सेम फर्स्ट एंट्री वाला स्टब यूज होगा। ठीक है, फॉर 3 6 एक्सटेंशन। अभी यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है कि भाई इंडेक्स 1 स्टब विल बी यूज्ड फॉर 0+ टावर मतलब नॉर्मल टावर के लिए भी ये स्टब ए यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा सेटिंग करके यहाँ पे हम एक बार फिर से जनरेट टेबल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो हमारे लिए एक छोटा सा टेबल जनरेट कर देगा। अभी यहाँ ये क्या चीज है, तो यहाँ पे हम स्टब ए का वेट मतलब ये सारे कंपोनेंट सारे इन्वेंटरी का वेट हम किलोग्राम में यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, अभी क्यों एंटर करना है, क्योंकि ये सारा ऑटोमेटिक हो जाएगा आपके इन्वेंटरी में आगे दूसरे जो भी मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही बार करना है। अगर आपने ऑलरेडी किसी एक प्रोजेक्ट में कर दिया है तो आप इंपोर्ट सेटिंग करके वो पूरा सेटिंग इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब सिर्फ आपको एक ही बार करना है और एक बार कर दिया तो इंपोर्ट सेटिंग करके वो पूरा सेटिंग आप यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे तो यहाँ पे वो सब फिलअप हो जाएगा। ठीक है, वो आपको दिखाता हूँ मैं। तो मैंने एक प्रोजेक्ट हमारा एक रेडी है सैंपल सिर्फ इंपोर्ट के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट सेटिंग, यहाँ पे देखो सब 0 0 है और एक 10 है, मान लो उसका कोई अभी ज़रूरत भी नहीं है। तो इंपोर्ट सेटिंग करके ये इंपोर्ट का पूरा एक प्रोजेक्ट है हमारे पास। ठीक है, तो उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे वो पूरा वेट और यहाँ पे मान लो कुछ भी लिखा हुआ था सब क्लियर कर देते हैं। ठीक है, और फिर से एक बार उसको इंपोर्ट करने का ट्राई करते हैं।
तो मतलब वो यहाँ पे ये पूरा पेज का सारा सेटिंग वो इंपोर्ट वाले प्रोजेक्ट से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारी एंट्रीज मैंने 10-10 बनाई हुई है ताकि हम उसको अच्छे से कैलकुलेट कर पाए और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। रियल लाइफ में आप यहाँ पे सबका वेट किलोग्राम्स में डालिएगा। ठीक है, एक्सटेंशन और ये 90 डिग्री एंगल का टावर है, ये हमारा नॉर्मल टावर है, ये एसीडी है, ये टेम्पलेट है और ये स्टब है, जो कि हम एक ही टेम्पलेट और एक ही स्टब यूज करें इसीलिए हमारे पास एक ही है। ठीक है, और इसको हम सेव कर देते हैं।